रामू ने बड़े पेड़ की सारी लकड़ियां काट ली और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक आसमान में बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। अरे रामू, बारिश आ गई। जल्दी से अपनी लकड़ियां उठा लो वरना सब भीग जाएंगी। अरे बाप रे, इतनी सारी लकड़ियां हैं। ये तो बहुत भारी हैं, अकेले मुझसे नहीं उठेंगी। आसपास के लोग अपनी अपनी लकड़ियां उठाकर भाग जाते हैं। रामू मदद के लिए इधर उधर आवाज लगाता है। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो, कोई तो लकड़ियां उठाने में हाथ बटा दो। लेकिन वहां कोई नहीं रुकता। सभी लोग अपनी लकड़ियां लेकर जा चुके थे। तेज बारिश लगातार बरसती रही। रामू असहाय खड़ा रह गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये सारी लकड़ियां तो भीग गईं। अब इनकी बाजार में कोई कीमत नहीं बचेगी। बारिश और तेज हो जाती है। लकड़ियां पूरी तरह गीली हो जाती हैं। रामू सिर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, अब मेरा परिवार क्या खाएगा? बरसात के दिनों में तो भूखों मर जाएंगे हम। मैं गीता को क्या जवाब दूंगा? कैसे कहूंगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई? रामू भारी मन से लकड़ियों को छोड़कर खाली हाथ घर लौटने लगता है। उसके कदम भारी और चेहरा निराश था। रामू धीरे धीरे चलते हुए बुदबुदाता है। लगता है किस्मत ने आज मेरा साथ नहीं दिया। अब घर जाकर गीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? बरसात से भीगा हुआ निराश रामू घर लौटता है। गीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे रामू, आज तुम खाली हाथ लौट आए? राशन नहीं लाए क्या? गीता, मैंने जंगल में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। सारी लकड़ियां भीग गईं। अब उनकी कोई कीमत नहीं बची। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? घर में पकाने को अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो गीता, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा। पर तुम क्या करोगे रामू? हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है जिससे हम अनाज खरीद सकें। गीता, मैं सेठ जी के पास जाऊंगा। शायद वे मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। उन्हीं पैसों से हमारी थोड़ी तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन रामू, सेठ जी तो बिना गारंटी के कभी पैसे नहीं देते। हमेशा कुछ गिरवी रखने को कहते हैं। हमारे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? हाँ, मुझे पता है। हमारे पास इस घर के सिवा कुछ नहीं है, पर मैं यही घर के कागज सेठ जी के पास गिरवी रख दूंगा। क्या? हमारे घर के कागज? अगर हम कर्ज ना चुका पाए तो? चिंता मत करो गीता, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। लकड़ियां बेचकर धीरे धीरे सेठ जी का पैसा चुका दूंगा और अपना घर छुड़ा लूंगा। अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत पेट भरने की है। रामू, भगवान करे तुम्हारी मेहनत रंग लाए, वरना ये घर भी हाथ से चला जाएगा। रामू थका हारा भीगे कपड़ों में लाल जी की दुकान पर पहुंचता है। चेहरा चिंता और लाचारी से भरा हुआ है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। घर में पकाने को एक दाना भी नहीं है। अगर खाना नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। अरे रामू, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, पर मेरे भी कुछ कायदे कानून हैं। मैं बिना गारंटी के पैसे नहीं देता। अगर तुझे पैसे चाहिए तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने लायक बस एक ही चीज है, मेरे घर के कागज। इन्हें आप अपने पास रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के लिए राशन ला सकूं। ठीक है रामू, मैं तेरे घर के कागज गिरवी रख लेता हूं। ये पैसे रख और जाकर अपने घर का राशन ले आ। धन्यवाद सेठ जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं रामू, जब तेरे पास पैसे हों तब वापस लौटा देना और अपने कागज ले जाना। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूं, मैं मेहनत करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। रामू राशन लेकर घर लौटता है। बरसों बाद उसके हाथों में भोजन का थैला देखकर गीता की आंखों में चमक आ जाती है। ये लो गीता, थोड़ा राशन ले आया हूं,
तुम जल्दी से खाना बना लो, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूं। धन्यवाद रामू, आज तो घर में चूल्हा जल पाएगा। लेकिन आगे का क्या सोचा है तुमने? गीता, मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा ताकि जल्द 25 से जल्द सेठ लालजी के पैसे चुका सकूं और हमारे घर के कागज वापस ले आऊं। हाँ रामू, तुम ईमानदारी से मेहनत करना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जरूर लालजी के पैसे लौटाकर हमारे घर के कागज छुड़ा लोगे। बस तुम भगवान से प्रार्थना करती रहना गीता, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत। हाँ रामू, मैं पूरे दिल से भगवान से दुआ करूंगी कि वो हमेशा हमारा साथ दे। गीता चूल्हे पर खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी साथ बैठकर प्रेम और संतोष के साथ भोजन करते हैं। कुछ दिनों बाद आसमान साफ हो जाता है, बरसात रुक जाती है। रामू उत्साहित होकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। गीता, अब बारिश थम गई है। मैं जंगल जाऊंगा और खूब ढेर सारी लकड़ियां लाऊंगा। उन्हें बेचकर बाजार से पैसे कमाऊंगा। फिर पूरी मेहनत से सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा और अपने घर के कागज छुड़ा लाऊंगा। हाँ रामू, तुम मेहनत और लगन से काम करना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी मदद करे। बस गीता, तुम्हारा विश्वास और भगवान का साथ चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगा। रामू कुल्हाड़ी उठाता है और घर से निकलता है। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है, सामने से एक आदमी आता है। अरे रामू, चलो भाई जंगल चलते हैं। कई दिन बारिश ने काम बंद करवा दिया था। हाँ भाई, बिल्कुल। अब तो मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। मुझे पूरी ईमानदारी से काम करना होगा ताकि अपने घर के कागज छुड़ा सकूं। सही कहा तुमने। चलो फिर मिलकर काम करेंगे। तुम चलो भाई, मैं पीछे पीछे आता हूँ। रामू कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल में आता है। आज तो मुझे एक अच्छा और बड़ा पेड़ ढूंढना ही होगा। अगर सही पेड़ मिल गया तो बेचकर अच्छे पैसे आएंगे और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। रामू इधर उधर पेड़ों को ध्यान से देखता है। अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े गन्ने जैसे सीधे ऊंचे पेड़ पर पड़ती है। वाह, कितना विशाल और मजबूत पेड़ है। अगर इसे काटकर बेचूंगा तो ढेरों रुपए मिलेंगे। हाँ, और अगर लकड़ी का वजन ज्यादा हुआ तो पहले की तरह धीरे धीरे टुकड़े करके ले जाऊंगा। बरसात भी निकल जाएगी और मुझे राहत मिलेगी। रामू कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटना शुरू करता है। कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज गूंजती है। थोड़ा और, बस अब गिरने ही वाला है। कुछ देर मेहनत करने के बाद पेड़ जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। हो गया। अब इस लकड़ी को बेचकर अच्छा नाम और दाम दोनों मिलेंगे। रामू पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक जगह जमा करता है। फिर कहीं से बैलगाड़ी लेकर आता है। चलो अब गाड़ी में भर लूं। एक एक लकड़ी का टुकड़ा ही मेरी उम्मीद है। लकड़ियां बैलगाड़ी में भरकर वो बैलों को हाँकता है। चलो मेरे साथी, अब सीधा बाजार चलना है। वहां मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रामू बैलगाड़ी लेकर जंगल से बाहर निकल पड़ता है। रामू बैलगाड़ी रोककर दुकान के सामने खड़ा करता है। लकड़ियों का ढेर देखकर लालाजी आश्चर्य से उठ खड़े होते हैं। लाला जी, मैं ये लकड़ियां बेचने आया हूं। अरे वाह रामू, ये तो बहुत सारी हैं और देखने में भी खूब मजबूत लग रही हैं। हाँ लाला जी, इसीलिए तो मैं इन्हें आपकी दुकान पर लाया हूं। मुझे मालूम है कि इनकी सही कीमत मुझे सिर्फ आप ही दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने रामू। मैं हर इंसान को उसके माल की असली कीमत देने में यकीन रखता हूँ। रामू लकड़ियों को नीचे उतरवा देता है। लालाजी गिन तोल कर देखते हैं और फिर पैसे निकालते हैं। लो रामू, ये रही तुम्हारी मेहनत की कमाई। आज तुम सचमुच बहुत अच्छा माल लाए हो। धन्यवाद लाला जी, आपने उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी कीमत दी। अब मैं इन पैसों से अपने घर के कागज छुड़ा लूंगा। रामू झोले में पैसे संभालता है और लालाजी को प्रणाम करके निकल पड़ता है। अब सीधे सेठ जी के पास जाऊंगा
और कर्ज चुका दूंगा। आज मेरी मेहनत रंग लाई। रामू हाथ में झोला लिए थका मगर उम्मीद से भरा सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचता है। अंदर जाकर हाथ जोड़कर बोलता है, सेठ जी प्रणाम, आपके पैसे लेकर आया हूं। अब कृपया मेरे घर के कागज लौटा दीजिए। कागज? कौन से कागज? कैसी बातें कर रहा है तू? रामू थोड़ा घबराकर झूला खोलता है और सिक्कों का बटुआ दिखाता है। सेठ जी, वही कागज जो मैंने आपसे पैसे लेने के बदले गिरवी रखे थे। यही तो मेरी झोंपड़ी का सहारा है। अब आपके पैसे पूरे चुका दिए, कृपया मुझे मेरे कागज दे दीजिए। सेठ जी अचानक कठोर स्वर में बोलते हैं। चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा, वो कागज भूल जा रामू। अब वो तेरा घर नहीं, मेरा घर है। क्या? लेकिन सेठ जी, ऐसा अन्याय मत करिए। मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये भी चला गया तो मैं अपने बच्चों संग कहां जाऊंगा? तेरा घर गांव के बीचों बीच है। उसकी कीमत अब बहुत बढ़ चुकी है। मैं इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ूं? जा, ज्यादा बातें मत कर। अब वो घर मेरा है। सेठ जी, दया कीजिए। आपने जितना कहा मैंने उतना मेहनत करके चुका दिया। अब आप मेरे कागज लौटा दीजिए। चुप रामू, ज्यादा जुबान मत चलाना। पैसे चाहिए थे, कागज गिरवी रखे थे। अब वो कागज भी मेरे और घर भी मेरा। निकल जा यहां से। रामू हक्का बक्का रह जाता है। हाथ कांपने लगते हैं। आंखों में आंसू भरकर धीरे धीरे पीछे हटता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैं अब कहां जाऊंगा? सेठ जी दरवाजा बंद कर देते हैं और रामू सड़क पर अकेला खड़ा रह जाता है। रामू उदास चेहरा लिए घर आता है। गीता उसे देखती है और तुरंत पास आती है। अरे रामू, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ सेठ जी से? गीता, आज तो मैंने बहुत सारी लकड़ियां बेची। लाला जी ने भी उसकी अच्छी कीमत दी। मैं खुश होकर पैसे लेकर सेठ जी के पास गया, मगर क्या रामू? उन्होंने कागज लौटा दिए ना? नहीं गीता, सेठ जी ने मुझसे कागज देने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा डांट कर भगा दिया। क्या? ये आप क्या कह रहे हो रामू? अगर घर ही नहीं रहा तो हम कहाँ रहेंगे? इस झोंपड़ी के सिवा हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। हाँ गीता, मैं भी यही सोच रहा हूं।